कोया पुणे में धरोहर की रक्षक वीरांगना रानी दुर्गावती। गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती मूल निवासी बहुजनों की प्रेरणा। भारत की अद्वितीय वीरांगना जिसने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। रानी दुर्गावती मूल निवासियों के अंतर्भूत शौर्य, साहस, दृढ़ निश्चय के गुणों का रूप थी। पति के निधन के बाद रानी ने 15 वर्ष गोंडवाना साम्राज्य की जिम्मेदारी संभाली। किसी महिला द्वारा 15 वर्षों से ज्यादा समय तक एक विशाल साम्राज्य का नियंत्रण और कुशल संचालन का बेजोड़ उदाहरण भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कलिंजर के किले में 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा कीरत राय तथा माता का नाम कमलावती था। डॉक्टर सूर्याबाली सूरज ध्रुवे इतिहास के साक्ष्य देकर कहते हैं कि कोयतुरों की एक शाखा चंदेल कोयतुर, जिनका टोटम खरगोश होता है, कीरत राय इस वंश के थे। रानी दुर्गावती का बचपन कलिंजर के किले में बीता। यही वो किला है जहां पर उन्होंने घुड़सवारी, तीर तलवार के साथ साथ बहुत से अन्य अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे तथा युद्ध कौशल सीखे। उनकी पढ़ाई लिखाई किले के अंदर राज्य शिक्षकों द्वारा संपन्न हुई। चंदेल राजा कीरत राय और गोंड राजा संग्राम शाह के राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती थी और दोनों राजाओं में काफी मित्रता भी थी। इसी कारण 1542 में चंदेल राजा कीरत राय की वीर पुत्री दुर्गावती का विवाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह मडावी के पुत्र दलपत शाह मडावी के साथ गोंडी विधि विधान से हुआ था। राजा दलपत शाह और रानी दुर्गावती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम वीर नारायण सिंह रखा गया। दलपत शाह और दुर्गावती के विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हुआ। उनके बेटे नारायण सिंह अभी छोटे बालक ही थे। सन 1550 में दलपत शाह की अकाल मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने संग्राम शाह की रियासतों की बागडोर अपने हाथों में ली और अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षक बनकर शासन चलाने लगी। गोंडवाना का विशाल साम्राज्य रानी दुर्गावती को अपने ससुर महाराजा संग्राम शाह और पति राजा दलपत शाह से विरासत में मिला था। पूरा गोंडवाना साम्राज्य छोटे छोटे 52 गढ़ों और 57 परगनों में बटा हुआ था। उनका राज्य गड़ा मंडला अपनी वैभव, संपन्नता और खुशहाली के लिए चारों ओर विख्यात था। इतिहास इस बात का गवाह है कि रानी दुर्गावती अपने प्रजाजनों के दुख सुख का ध्यान रखने वाली कुशल प्रशासक थी। उन्होंने एक मंत्री परिषद भी स्थापित की थी। अपने कुशल राज्य शासन के तहत उन्होंने अपनी सेना को सुसज्जित और स्थायी बनाया। अपनी सेना और प्रजाजनों के लिए वह वीरता, उदारता, दूरदेशी, बुद्धिमान, राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक की मिसाल थी। गोंडवाना राज्य शक्तिशाली और संपन्न राज्यों में गिना जाने लगा। इससे रानी दुर्गावती की ख्याति चारों ओर फैल गई। रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में अनेक लोकोपयोगी कल्याणकारी कार्य किए। खेती और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए अनेक ताल और कुएं खुदवाए। व्यवसाय और राहगीरों के लिए धर्मशालाएं निर्माण की। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। अकबर के जाने माने इतिहासकार अबुल फजल के मुताबिक 16वीं सदी में रानी दुर्गावती के शासन के अंतर्गत 70,000 गांव थे, जिसमें से 30,000 गांव में भरपूर खेती होती थी। इन खेती वाले गांव में उत्पादन का कुशल नियंत्रण और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी स्वयं ले रखी थी, जिससे गोंडवाना में रसद और खाद्य सामग्री की कभी कमी नहीं पड़ी। रानी दुर्गावती की प्रशासनिक क्षमता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए और प्रत्येक गढ़ पर मजबूत नियंत्रण रखने के लिए गोंड कोयतुरों के स्थानीय राजाओं को पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार दे रखा था। इन गोंड कोयतुर में मरकाम, टेकाम, सयाम, मरावी, नेताम, ध्रुव आदि प्रमुख थे। अपने सभी गढ़ प्रमुखों से रानी का बराबर संवाद बना रहता था।
प्रसिद्ध इतिहासकार मुनीलाल अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अकबर में लिखते हैं कि रानी दुर्गावती को अपने सभी गांव के पटेलों, सरपंचों और मुखियाओं के नाम और चेहरे याद रहते थे। वह अपनी प्रजा और मातहतों का भरपूर ख्याल रखती थी। डॉक्टर सूर्याबाली सूरज धुर्वे लिखते हैं कि गोंडवाना का इतिहास अगर थोड़ा बहुत बचा है तो वो इन्हीं के कारण बचा हुआ है, वरना ब्राह्मणवादी और सामंती सोच वाले लेखक और इतिहासकार तो कब का गोंडवाना का नामो निशान मिटा चुके थे। दुखद पहलू यह है कि ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत कम लिखा गया है और जो कुछ लिखा गया वह द्वेष और ईर्ष्या के कारण पक्षपातपूर्ण ढंग से अधूरा लिखा गया है। डॉक्टर सूर्याबाली सूरज धुर्वे के अनुसार उनके दरबार के ब्राह्मण मंत्रियों ने उन्हें दलपत शाह की मौत के बाद चिता के साथ सती होने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन रानी ने अपने कुशल के गौरव और कोया पुनेमी रीति रिवाज का निर्वहन किया और सती होने से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे खानदान में कुलवधू की परंपरा होती है, न कि पुत्रवधू की। मैं राजा संग्राम शाह की पुत्रवधू नहीं बल्कि मैं मडावी राजवंश की कुलवधू हूँ। इसलिए इस विषम परिस्थिति में पति की चिता के साथ सती होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं अपने कुल परिवार और साम्राज्य को संभालूं। उन्होंने अपने पति की लाश को भी जलाने से मना कर दिया और सिंगोरागढ़ के किले के प्रांगण में ही राजा दलपत शाह को दफन करके उनकी समाधि बनवाई और पूरे कोया पुनेमी रीति रिवाज के साथ पति की अंतिम क्रिया करवाई। इससे ब्राह्मण और राजपूत मंत्री नाराज हो गए और रानी को नीचा दिखाने और सबक सिखाने का बहाना ढूंढने लगे। वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपनी जीते जी कभी भी गोंडवाना में कोया पुनेमी सभ्यता के सिवाय कोई अन्य धर्म का पालन नहीं किया। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना राज्य की बागडोर संभालने के बाद उनकी मृत्यु के वर्ष 1564 तक करीब 15 वर्षों में अनेकों युद्धों का नेतृत्व करते हुए वह लड़ी, लेकिन जीती जी उनमें से एक भी युद्ध नहीं हारी। यह भारतीय इतिहास की अतुलनीय घटना है। रानी की अपार शक्ति और लोकप्रियता का रहस्य उनकी विशाल सेना में था। उनकी सेना में कुशल धनुर्धर और तलवारबाज मूल निवासी गोंड लड़ाके थे। बताया जाता है कि उनकी सेना में 70,000 पैदल सैनिक और 2500 हाथियों की सेना थी। उनके साम्राज्य का हर एक गांव साम्राज्य की रक्षा का गढ़ हुआ करते थे। उनकी गांव पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या सैनिक गोंडवाना के गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि गांव वाले पहले ही उसे खदेड़ देते थे या रानी तक तुरंत खबर पहुंचा देते थे। रानी के 15 वर्षों के कार्यकाल में गोंडवाना राज्य पर हमेशा शत्रु के हमले होते रहे। शत्रुओं को लगा कि यह महिला शासक है, इसीलिए आसानी से हरा सकेंगे। वर्ष 1556 में मालवा के सुल्तान सुजात खान के बेटे बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर पश्चिम की तरफ से हमला किया, लेकिन रानी दुर्गावती की सूझबूझ और कुशल युद्ध रणनीति के कारण बाज बहादुर को जान बचाकर भागना पड़ा। इस तरह एक स्त्री से हारने के कारण बाज बहादुर की बड़ी बदनामी हुई और उसको हराने के कारण रानी दुर्गावती की चर्चा चारों ओर तेजी से फैल गई। रानी दुर्गावती राज्य को अपने अधीन करने के लिए मुगल शासक अकबर ने कई बार प्रयास किए। रानी ने अकबर के सभी दावों को परास्त कर दिया। इससे खफा अकबर ने अपने सरदारों के माध्यम से गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। उसका सरदार आसिफ खां पराजित हो गया, लेकिन पुनः उसने जोरदार तैयारी के साथ हमला किया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने स्वयं युद्धवेश परिधान करते हुए नेतृत्व किया। इस युद्ध में रानी ने अकबर को बड़ी शिकस्त दी, लेकिन रानी की सेना को अपार क्षति हुई थी। यह घटना 23 जून 1564 की है। सुबह रानी के सैनिकों और आसिफ खान के सैनिकों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इसमें रानी के हाथी सेना के फौजदार अर्जुन दास बैस की मृत्यु हो गई। इस दिन रानी के पुत्र वीर नारायण ने आसिफ खां की सेना को 3 बार पीछे धकेला और अंत में घायल हो गया। तब रानी ने अपने सिपाहियों को उसे सुरक्षित जगह चौरागढ़ ले जाने का आदेश दिया और खुद अपने हाथी सरमन पर सवार होकर आसिफ खान की सेना से लोहा लेने निकल पड़ी।
आसफ खां की सेना में रानी दुर्गावती की सेना से कई गुना सैनिक, घुड़सवार और तोपखाने थे। फिर भी रानी पूरी सेना के साथ शाम तक मुकाबला करती रही और मुगल सेना को कई बार पीछे जाने पर मजबूर किया। दिन के अस्त होने पर रानी ने अपने मंत्रियों और प्रमुख सेना अधिकारियों को बुलाया और उनसे कहा कि हम लोग अभी रात में ही मुगल सेना पर आक्रमण कर दे, नहीं तो सुबह तक खुद आसफ खान अपने तोपखाने और गोला बारूद के साथ गढ़ा से नरई नाला आ जाएगा और युद्ध जितना मुश्किल होगा। लेकिन रानी के प्रस्ताव से कोई भी सहमत नहीं हुआ। रानी के प्रधान सचिव आधार सिंह और ब्राह्मण सलाहकारों ने ऐसा नहीं करने का सुझाव दिया। उनके सभी ब्राह्मण सलाहकार महेश ठाकुर, केशव लौगासी और लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित आदि ने उन्हें रात्रि में युद्ध न करने का धर्म पाठ पढ़ाया और सेना के सेनापतियों को ऐसा न करने का सुझाव दिया और बताया कि इससे अनर्थ हो जाएगा और अपयश मिलेगा। इन मंत्रियों की सलाह न मानना ही रानी दुर्गावती के लिए भारी पड़ा। दूसरे दिन दिनांक 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। इस युद्ध में रणांगना में रानी को चारों तरफ से घेरा गया। 24 जून 1564 की सुबह आसफ खान अपने तोपखाने के साथ नरई आ गया और दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। रानी अपने सबसे ऊंचे हाथी सरमन पर होने के कारण आसानी से दुश्मन की नजर में आ गई थी और बड़ी आसानी से दुश्मन के तीरबाजों के निशाने पे थी। दोनों सेनाओं का युद्ध चल रहा था और रानी की सेना मुगलों को दोपहर तक पीछे धकेल रही थी। तभी एक तीर रानी की दाई कनपट्टी पर लगा, जिसे रानी ने तुरंत निकाल फेंका, लेकिन तीर का नोक रानी के शरीर के अंदर ही रह गया। फिर दूसरा तीर भी रानी के गर्दन में आ गया। काफी खून बह जाने से रानी मूर्छित हो गई और हाथी से नीचे गिर गई। महावत आधार सिंह ने उन्हें बाहर लेकर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी रानी को थोड़ा होश आया। उन्होंने महावत आधार सिंह से कहा कि वो उन्हें मार दे, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। फिर रानी ने अपनी ही कटार निकाली और अपनी दोनों हाथों से पकड़कर एक ही झटके में अपने सीने में उतार लिया और अपने जीवन का अंत कर लिया। वो किसी भी हालात में मुगलों के हाथ नहीं लगना चाहती थी और जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। यह दिन था 24 जून 1564। आज भी नरही नाले के पास रानी दुर्गावती और उनके हाथी सरमन की समाधियां बनी हैं, जहां पर प्रतिवर्ष जनवरी में मेला लगता है। 24 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती को बलिदान दिन के रूप में याद किया जाता है। आज रानी दुर्गावती के सम्मान में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत सरकार ने 24 जून 1988 में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद किया। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। लेकिन हमें केवल इससे संतुष्ट नहीं होना है। आज जगह जगह रानी दुर्गावती की प्रतिमाएं लगाई गई है और लगाई भी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही हमें मूल निवासियों के गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती के इतिहास को आज मूल निवासियों के तमाम युवा और युवतियों को बताने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, हमारी अस्मिता जागृत होती है। डॉक्टर सूर्या बाली के शब्दों में कहे तो किसी भी कौम का इतिहास उसके महापुरुषों और महान मातृशक्तियों के बलिदान और वीरता से बनता है। आज भले ही गोंडवाना अपने अस्तित्व की पहचान को बचाने के लिए जूझ रहा हो, लेकिन गोंडवाना का अतीत बहुत ही गौरवशाली और महान रहा है। गोंडवाना की नारी शक्तियों में राजकुमारी हंसला, लाजीगढ़, रानी पद्मावती, गढ़ामंडला, रानी कमलापति, गिन्नौरगढ़, भोपाल, रानी सुंदरी मरावी, गढ़मंडला, नामनगर, रानी मैनावती, मरावी गढ़ा, कटंगा, रानी देवकुंवर उइके, देवगढ़, रानी हिरई आत्राम, चांदागढ़ और रानी दुर्गावती गढ़ामंडला प्रमुख है। कोयतुरों की मातृ सत्तात्मक शासन व्यवस्था की झलक इन रानी, महारानी और राजकुमारियों के बलिदान में देखी जा सकती है। ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने कभी भी गोंडवाना के इन वीर वीरांगनाओं को इतिहास में उचित स्थान और सम्मान नहीं दिया।
जिसकी वो हकदार थी। उन सभी ज्ञात अज्ञात मूल निवासियों की महान नारी शक्तियों एवं गोंडवाना राज्य के गौरवशाली इतिहास की इस महान कोया पुनेमी धरोहर की रक्षक, देश प्रेमी, देशभक्त वीरांगना दुर्गावती को सादर सेवा जोहार, कोटि कोटि विनम्र अभिवादन।